परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होती ही रहती है, मगर इन परंपराओं का इतिहास प्रवाहित होने की बजाय धीरे धीरे लुप्त हो जाता है और उस लुप्त इतिहास का स्थान काल्पनिक कथा और कहानियां ले लेती है। ऐसा ही गुरु और गुरु शिष्य परंपरा के साथ भी हुआ है। ऐतिहासिक गुरु और ऐतिहासिक गुरु शिष्य परंपरा का इतिहास धीरे धीरे लुप्त हो गया या फिर षड्यंत्र के तहत लुप्त कर दिया गया और उसकी जगह पर काल्पनिक गुरु और काल्पनिक गुरु शिष्य परंपराओं को ब्राह्मणवादियों द्वारा प्रस्थापित कर दिया गया। मगर सत्य तो सत्य ही है, वह आज ना कल लोगों के सामने आना ही है। और अब यह सत्य लोग जान चुके हैं कि असली गुरु तो तथागत बुद्ध ही है। और तथागत बुद्ध सिर्फ भारत या एशिया के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के गुरु हैं। गौतम बुद्ध पूरे विश्व के गुरु तो है, मगर यह गुरु शिष्य परंपरा गौतम बुद्ध की नहीं है। उन्हें यह परंपरा मान्य ही नहीं थी और यह बात उन्हीं की गाथा से स्पष्ट हो जाती है। अत्ता ही अत्तो नो नाथो, अत्ता ही अत्तो नो गति, तस्मा सई मयत्तान अस्य बंधव्य वाणिज्यो। अर्थात मनुष्य अपना स्वामी आप है, स्वयं ही अपनी गति है, इसलिए अपने को संयमी बनावे, जैसे कि सुंदर घोड़े को व्यापारी संयत करता है। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया था कि मनुष्य अपना स्वामी आप है, मनुष्य स्वयं अपनी गति है, शरण है। अपनी मुक्ति के लिए मुक्ति चाहने वाले को खुद ही प्रयत्न करना होगा। बुद्ध अंश सभी में है। बुद्ध प्रकृति को जगाने का अभ्यास करो, बुद्धत्व को प्राप्त करो, अपना दीपक अपने आप जलाओ, अपना दीपक स्वयं बनो, अत्त दीपो भव। गौतम बुद्ध तो मार्गदाता थे, अपनी मुक्ति के लिए तो मनुष्यों को स्वयं ही प्रयत्न करना होगा। और एक उदाहरण है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गौतम बुद्ध गुरु शिष्य परंपरा को मानते ही नहीं थे। आजीवक संप्रदाय के उपक नामक आजीवक से गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई आचार्य नहीं। यह बात साबित करती है कि गौतम बुद्ध खुद को किसी गुरु का शिष्य मानते ही नहीं थे। वो तो स्वयंभू थे, स्वयं प्रयत्न से उन्होंने बोधि प्राप्त की थी। अगर गुरु शिष्य परंपरा गौतम बुद्ध की नहीं है तो फिर किसकी है? इस सवाल का जवाब यह है कि गुरु शिष्य परंपरा बौद्धों की ही है। बुद्ध जब कपिलवस्तु गए थे तो अन्य शाक्यों के साथ देवदत्त ने भी प्रव्रजा ग्रहण की थी। देवदत्त भिक्खु बन गए थे, काषाय वस्त्र पहनते थे, संघ में उपदेश भी देते थे। देवदत्त ने अर्हत पद को प्राप्त किया था। देवदत्त ने यह प्रयास किया था कि गौतम बुद्ध उनके कहने पर भिक्षुओं को अतिरिक्त 5 नियमों का पालन करना अनिवार्य करे, मगर गौतम बुद्ध ने देवदत्त की बातों को गंभीरता से लिया ही नहीं था। देवदत्त ने एक बार गौतम बुद्ध से यह निवेदन भी किया था कि भिक्षु संघ की बागडोर तथागत अब उसे सौंप दे, मगर तथागत का उत्तर था कि देवदत्त, मैं सारीपुत और मोगलैन को भी भिक्षु संघ नहीं दे सकता हूँ, तो तुझे कैसे सौंप दूं? इसके साथ ही देवदत्त यह भी चाहता था कि विनय की आज्ञा के ऊपर गुरु की आज्ञा होनी चाहिए, मगर गौतम बुद्ध इस बात के लिए भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि विनय ही अंतिम आदेश होगा। देवदत्त भिक्षुओं के नियमों में परिवर्तन चाहता था, गौतम बुद्ध ने नहीं किया। देवदत्त संघ का अधिपति बनना चाहता था, गौतम बुद्ध ने नहीं बनाया। देवदत्त विनय की आज्ञा के ऊपर गुरु की आज्ञा चाहता था, गौतम बुद्ध ने नहीं माना। और यही से विचारों के 2 प्रवाह उत्पन्न हुए और भिक्षु संघ का विभाजन हुआ। भिक्षु संघ के इतिहास में पहला विभाजन यही था। देवदत्त ने खुद का अलग से संघ चलाया जिसका नाम साधु संघ था। साधु संघ में देवदत्त ने उन सभी नियमों को लागू किया जिन नियमों को वो गौतम बुद्ध के भिक्षु संघ में लागू नहीं कर पाए थे। साधु संघ में विनय की आज्ञा के ऊपर गुरु की आज्ञा को माना गया और यही से गुरु शिष्य की परंपरा का प्रारंभ हुआ। गुरु शिष्य परंपरा यानी गुरु जो अपने शिष्य को शिक्षा देता है, बाद में वह शिष्य गुरु बनकर दूसरों को शिक्षा देता है और यह क्रम ऐसे ही चलता रहता है। इसे गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं, जिसमें गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। शिष्य बनकर गुरु को ही सर्वोपरि मानना, यह परंपरा बोधिसत्व देवदत्त द्वारा शुरू की गई परंपरा है जो अब तक चली आ रही है। और आज भी देवदत्त को श्री गुरु, महागुरु, श्रीपाद, श्री दत्त, दत्तात्रेय, श्री गुरुदेव दत्त या और भी कई अन्य नामों से पूरे भारत भर में पूजा जाता है। आप जहाँ कहीं भी गुरु शिष्य परंपरा को देखो तो समझ जाना कि यह बोधिसत्व देवदत्त के प्रभाव का ही संप्रदाय है। आनंद ने तथागत से आग्रहपूर्वक निवेदन किया था कि तथागत अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त करे। तब तथागत बुद्ध ने आनंद को कहा था
कि जो कुछ मैंने तुम्हें धम्म, विनय और अनुशासन सिखाया है, मेरे बाद वही तुम्हारे शास्त्र होंगे। गौतम बुद्ध ने धम्म को ही शास्त्र कहा, तो जो भी धर्म, पंथ या संप्रदाय धर्म ग्रंथ को ही सर्वोपरि मानते हैं, जैसे बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, तो समझ जाना कि यह गौतम बुद्ध के विचारों का ही प्रभाव है। इन सभी बातों का सारांश यही है कि जो लोग व्यक्ति के ऊपर सिद्धांतों को मानते हैं, वो लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, और जो लोग सिद्धांतों के ऊपर व्यक्ति को मानते हैं, वो बोधिसत्व देवदत्त के अनुयायी हैं। गुरु और गुरु शिष्य परंपरा, यह दोनों बौद्धों की ही परंपरा है।